हेलो 12th क्लास। इस वीडियो में हम टर्म सेकंड का 9th चैप्टर जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, एक फाइनेंस, दूसरा मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे फाइनेंस का मतलब बिजनेस के पास जो मनी है उससे रिलेशन होता है फाइनेंस का। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम बिजनेस फाइनेंस समझते हैं। तो तुमने देखा होगा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना मनी के तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है, फाइनेंस क्या है। फाइनेंस एक बिजनेस का ब्लड होता है, यानी कि अगर ये ब्लड नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। जैसे कि शरीर में, हमारी बॉडी में ब्लड का कितना क्रूशियल वर्क होता है, वही क्रूशियल वर्क एक बिजनेस में फाइनेंस का होता है। ठीक है ना, होता है। देखिए, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू मनी, यानी बिजनेस फाइनेंस क्या है, मनी है, रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जिस मनी की ज़रूरत पड़ती है वही मनी क्या होती है, बिजनेस फाइनेंस होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कंसर्न होता है, एक्विजिशन ऑफ फंड, यानी कि पैसा रिसीव करना और उस पैसे को यूज़ करना, और उस पैसे का यूज़ करके जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो ये जो बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस सीधा सीधा मनी से मतलब होता है, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरिंग आउट करने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और ये जो कंसर्न होती है, जो बेसिकली कंसर्न है फंड को रिसीव करना, मींस पैसा रिसीव करना, पैसे को खर्च करना यानी उसका अप्लाई करना, और साथ ही साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो प्रॉफिट अराइज हुआ है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ना पैसे के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस, एक बिजनेस में इस फाइनेंस की क्या नीड होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टू स्टार्ट एंड एस्टेब्लिश अ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो पैसे की तो ज़रूरत पड़नी है। तो बिजनेस फाइनेंस की सबसे पहली नीड होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, ठीक है, एस्टेब्लिश करना। सेकंड थिंग, टू रन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, किसी को पेमेंट देना है, किसी से पेमेंट लेना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, किसी को सैलरी पेड करनी है, तमाम तरीके के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। और इन एक्सपेंसेस को आप तभी पेड कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए भी बिजनेस फाइनेंस की नीड होती है। नेक्स्ट थिंग, टू मॉडर्नाइज, एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने वाले हो, उसको डाइवर्सिफाई करने वाले हो, उसको एक्सपेंड करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, तब भी आपको बिजनेस फाइनेंस की नीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टू परचेज ऑफ असेट्स। बिजनेस को चलाने के लिए कई सारी असेट्स परचेज की जाती हैं, और यदि असेट्स को आपको परचेज करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होता है बिजनेस फाइनेंस और ये होती है इसकी नीड। अब समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो बिजनेस फाइनेंस है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यही हमारा चैप्टर भी है। ठीक है, तो समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को सरवाइव करने के लिए और ग्रो बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करना है आपको बिजनेस फाइनेंस का। तो देखें इसका क्या सेंस है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक बिजनेस में जो फंड का फ्लो हो रहा है उसको मैनेज करना, यानी कि बिजनेस के ब्लड को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड के फ्लो को मैनेज करना और डिसीजन मेकिंग करना, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं।
अब ये डिसीजन किस चीज़ का है, रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी कि आपको डिसीजन लेना होगा फंड कहाँ से प्राप्त करना है, पैसा कहाँ से रिसीव करना है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, यानी कि उस फंड को कहाँ पर खर्च करना है, ठीक है ना। और जो फंड इन्वेस्ट किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, या तो लॉन्ग टर्म असेट्स में खर्च किया जा रहा होगा या शॉर्ट टर्म असेट्स में खर्च किया जा रहा होगा। और क्या इंक्लूड होता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। और इसके बाद फर्म इस पैसे का यूज़ करके जो अर्निंग करेगी, उस अर्निंग को ओनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, ये डिसीजन लेना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्लो ऑफ फंड का मैनेज करता है, फंड के फ्लो को मैनेज करता है और डिसीजन मेकिंग भी करता है। डिसीजन किस चीज़ की मेकिंग करेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। इन चीज़ों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम समझते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या एम है। तो देखिए, सबसे पहले टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो है जो फंड हम रिसीव कर रहे हैं, फंड से मतलब होता है मनी, जो मनी हम रिसीव कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, यानी कि उसको प्रोक्योर करने में, उसको रिसीव करने में खर्चा कम से कम होना चाहिए। जैसे हम इसका एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं, एक बैंक हमें 10% पे लोन दे रही है और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें 8% पे लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो खर्चा किस में है, 10% जो दे रहा है वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो हमें 8% वाले का प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क को अंडर कंट्रोल भी बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। फंड रिसीव कर लिया, अब फंड को रिसीव करने के बाद इसे एक्सपेंड किया जाएगा। तो जब एक्सपेंड किया जाएगा तो किस तरीके से एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि असेट्स अगर परचेज कर रहे हो तो इस तरीके से असेट्स को परचेज करना है कि उनका फुल यूटिलाइजेशन हो और वो बिजनेस के काम आने वाली हो, ठीक है। तो अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। नेक्स्ट है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ फंड। ये भी ध्यान रखना है, एक बिजनेस को कितने फाइनेंस की नीड हो रही है, उस फाइनेंस को अवेलेबल कराना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सपोज एक बिजनेस को 10 करोड़ की नीड है, तो 10 करोड़ को रिसीव करना, प्रोक्योर करवाना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। वो कहाँ से आएगा, किस रास्ते से आएगा और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सारी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, टू अवॉइड द आइडल फाइनेंस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी करता है कि बिजनेस में अगर पैसा है तो वो आइडल ना रहे, मीन्स ऐसे ही पड़ा ना रहे, उसका यूज़ होता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ एम्स थे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बिजनेस के अंडर में करता है। तो याद रखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहली बात, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी फंड को रिसीव करना, मनी को रिसीव करना। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, फंड को इन्वेस्ट करना, उसको खर्च करना। और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। ये सारे के सारे काम किसके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो फंड के फ्लो को मैनेज करने के काम करता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझने वाले हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना क्या रोल अदा करता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट डालता है, उसकी फिक्स असेट्स पे क्या इफेक्ट डालता है, करंट असेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म लोन्स लेने की कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है तो लॉन्ग टर्म लोन्स किस तरीके से लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो ठीक है, रीड करते हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल अदा करती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला दिया है साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ फिक्स असेट्स। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या करती है,
कि उसे डिसीजन लेना होता है कि जो फंड्स उसने रिसीव किया है डिफरेंट सोर्सेज से, उसे कौन कौन सी एसेट्स पे खर्च किया जाना चाहिए और कितना खर्च किया जाना चाहिए। मींस कहने का कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन असेट्स खरीदने की सोच रही है तो वो असेट्स कौन सी खरीदी जाए और कितनी खरीदी जाए, ठीक है ना। यानी उस असेट्स का, फिक्स असेट्स का साइज भी डिसाइड करना होता है और साथ ही साथ कौन कौन सी फिक्स असेट्स खरीदी जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड, क्वांटम ऑफ करेंट असेट्स। करेंट असेट्स की कितनी मात्रा रहेगी ये भी लॉन्ग टर्म, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना होगा, ठीक है। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल जो करेंट असेट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कितने होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। कहने का मतलब है कि यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है तो वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होता है, वो जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड होगा वो शॉर्ट टर्म कितना होगा, लॉन्ग टर्म कितना होगा, ये डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी काम होता है। मींस कहने का कि सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे पैसे की नीड है बट वो अपना जो फंड रिसीव करना चाहती है शॉर्ट टर्म ही लेना चाहती है, शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन उठाना चाहती है मार्केट से, तो शॉर्ट ड्यूरेशन का लेगी। अदरवाइज उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा इससे कुछ काम नहीं होने का, तो वो कौन सा डिसीजन लेगी, लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन करने का, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी है, ये भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में ही कवर होता है। नेक्स्ट थिंग है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जाती है, कितना लोन से लिया जा रहा है, कितना शेयर कैपिटल से लिया जाएगा, ये डिसाइड करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हम शेयर इशू करके भी ले सकते हैं और डिवेंचर इशू करके भी ले सकते हैं, बट इसका डिसीजन कितना शेयर से लिया जाए, कितना लोन से लिया जाए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट थिंग है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो रही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लोन का है, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट दी जाएगी वो इंटरेस्ट का भार हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे ही पड़ेगा। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म लोन्स लिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन्स लिया गया है, तो उसका भी भार किस पे पड़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। क्यों, जब लॉन्ग टर्म लोन्स लोगे तो इंटरेस्ट भी हैवी अमाउंट में पेड की जाएगी, तो वो जो इंटरेस्ट पेड की जाएगी उसका भार किस पे पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इसलिए जो लास्ट पॉइंट है ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में ही कवर होता है। तो ये थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल। अब पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। सो अब समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी जो शेयर होल्डर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वेल्थ में इजाफा होना चाहिए, उनकी वेल्थ बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज वेल्थ, मैक्सिमाइज करना वेल्थ को, और किसके वेल्थ को, इक्विटी शेयर होल्डर के। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही किसी कंपनी के ट्रू ऑनर होते हैं और उनकी वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन करने का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इसका मतलब होता है विच मीन्स मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। कहने का मतलब ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनके शेयर के प्राइस मार्केट में इंक्रीज होंगे तो उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उनके शेयर की वैल्यू, उनके शेयर की प्राइस मार्केट में मैक्सिमाइज हो जाएगी तो उनकी वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। बट किसी शेयर की प्राइस मैक्सिमाइज कब होंगे, वो इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर्स हैं
तो उनके प्राइस किस बेस पे इंक्रीज होंगे, वो ये 3 बातें डिसाइड करती हैं। कौन कौन सी? पहली, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। जब कभी कंपनी को कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे सफिशिएंट फंड प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो फंड प्रोवाइड हो रहा है वो रीजनेबल कॉस्ट पे फंड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सफिशिएंट फंड प्रोवाइड कराए जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो भी फंड रीजनेबल कॉस्ट पे रिसीव कराए उसको, ठीक है ना, अवेलेबल कराए। ठीक है। सेकंड थिंग, एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब फंड तो रिसीव कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, अब उसका करना क्या है? उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। यानी कि अगर उनका जो फंड हमें मिला है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड रिसीव हुआ है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना आना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कितना हो रहा है, कौन कौन सी फिक्स असेट्स खरीदी जानी है और किस मात्रा में खरीदी जानी है, ये डिसाइड करना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, तो ये सेकंड थिंग थी। थर्ड क्या है? एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स। जो हमें लोन लिया है, किसी भी तरीके से है फंड रेज हुआ है, उसकी सेफ्टी करना भी उस ऑर्गेनाइजेशन को करना आना चाहिए। जैसे इस फंड के थ्रू कंपनी क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करती रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है जिससे फंड सिक्योर रहेगा, उसे सेफ्टी बनी रहेगी। दूसरा, कई सारे रिजर्व क्रिएट करे कंपनी। तो अगर कोई कंपनी रिजर्व क्रिएट कर रही है और यदि उसे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट कर रही है, तो ऐसा करने से जो फंड उसने रेज किया हुआ है उसे सेफ्टी मिल जाती है। तो ये 3 बातें हैं जो एक शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही मेन पर्पज होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। और शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी? जब इक्विटी शेयर के प्राइस मार्केट में हाई हो जाएंगे। और इक्विटी शेयर के प्राइस हाई होने में किन 3 बातों का अफेक्ट होता है? ये 3 बातें हैं। पहली, एंश्योरिंग सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, और सेकंड है एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड थर्ड थिंग इज एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। अब रीड करते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन को समझते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? डिसीजन के अंडर में फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है उसके फाइनेंशियल मैटर के बारे में डिसीजन लेना। जैसे कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट रीड कर रहे थे तो उस टाइम हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर, ये 3 बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। तो इन्हीं तीनों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसिंग डिसीजन की जाती है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द डिसीजन कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस फर्म। किसी बिजनेस फर्म के फाइनेंशियल मैटर से कंसर्न होना ही फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में जो डिसीजन लिए जाते हैं 3 टाइप के डिसीजन होते हैं। ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन या लॉन्ग टर्म असेट्स डिसीजन भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंडर में क्या होता है कि कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि उसे जो फंड रेज किया है उस फंड का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, तो कितना लॉन्ग टर्म असेट्स में करना है, कितना शॉर्ट टर्म असेट्स में करना है, इस बात का डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसका रेशियो मेंटेन करना फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होता है। मींस कहने का, जो फाइनेंसिंग
फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है वो अबाउट फाइनेंस के रिलेशन में लेना है कि जो फाइनेंस रेज किया जाएगा कितना इक्विटी शेयर से लिया जाएगा, कितना डिबेंचर से लिया जाएगा, दैट मीन्स डेब्ट यानी कि लोन से लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो भी डिसाइड करना, सोर्स ऑफ फाइनेंस का रेशियो डिसाइड करना फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में कंपनी क्या करती है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसे कितना शेयर होल्डर में बांटना है, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना अमॉन्ग द शेयर होल्डर। इस बात का डिसीजन जब लिया जाता है तो ये डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड डिसीजन में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंडर में जो हम फाइनेंसिंग डिसीजन रीड करेंगे वो 3 टाइप के फाइनेंसिंग डिसीजन होंगे। ठीक है, फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही 3 डिसीजन हैं, इनको अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वन बाई वन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंडर में क्या क्या करना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर डिविडेंड डिसीजन। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।